आज हमारे साथ में मौजूद हैं रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी। सर कैसे हैं? बहुत स्वस्थ हैं। रामलीला मेले का आयोजन कब से हो रहा है इस बार? ये 21 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक हो रहा है। 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। तो इस बार मेले में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं पहले के मुकाबले में? इस बार क्या चेंजिंग आ रही है? चेंजिंग को जैसे पुराने हिसाब से लगता था भाई उसी हिसाब से लगता रहेगा। मेले में झूले और नाव वाला झूला, मौत का कुआं, काला जादू, सर्कस, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। इसके अलावा जो देखा गया था आपके कार्यकाल के दौरान कुछ जो मनोरंजन के कुछ साधन थे, बड़े मनोरंजन के साधन वो नहीं लग पाए जिसके कारण भीड़ कम रही, तो क्या वो चीज़ें इस बार आ सकती हैं? अगर प्रशासन अनुमति देगा तो ज़रूर लगेंगी, क्या दिक्कत है? मांगेंगे अनुमति? हाँ, क्यों नहीं मांगेंगे। क्योंकि ये देखा गया था ना अनुमति वाली बात, जो पिछले आपके कार्यकाल से पहले भी अनुमति हो या ना हो, लेकिन जो मनोरंजन के साधन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सारे लगे थे वहाँ पर, लेकिन आपके समय में नहीं लग पाए। योगी सरकार ने कुछ अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, इस चक्कर में बहुत से लोगों ने नहीं लगाए। अश्लील नृत्य नहीं होगा, ये आश्वासन दिया जाएगा। अगर प्रशासन इसकी अनुमति देता है तो जरूर लगाया जाएगा, क्या दिक्कत है। इसके अलावा एक पूरे नवाबगंज विधानसभा में एक मामला और काफ़ी उछला हुआ है, जहां आपका मेला लगता है, सेना पड़ाव की ज़मीन है, रामलीला जहां मेले का आयोजन होता है, तो वो ग्राम पंचायत ईंट जागीर क्षेत्र में आ रहा है। तो वहाँ के जो ग्राम प्रधान है प्रेम शंकर जी, उनने लगातार प्रशासन को शिकायत कर रहे हैं, सेना को उससे मांग कर रहे हैं कि इस बार जो मेला का आयोजन हो वो हमारे माध्यम से हो, हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ग्राम पंचायत में तो भाई सभी राइस मिल लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप लगा हुआ है, सेंट थॉमस स्कूल लगा हुआ है, वो उसकी भी मांग कर सकते हैं कि ये सब मेरे अंडर में दिया जाए। तो हम वो क्या अधिकार मांग रहे हैं, हम इसके संबंध में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं ला सकते। भाई इस नगर का चेयरमैन कल को ये कहने लगे कि नवाबगंज की परचूनी दुकानें हम लेंगे क्योंकि ये नगर पालिका के अंडर में है, तो ये या नवाबगंज का कोई भी संस्थान है वो मेरे अंडर में रहे क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में है, तो ये एक हास्यास्पद चीज़ है। इसको मेले का आयोजन को लेकर ये जो मामला है, आप कह रहे हैं कि हम लंबे समय से, बरसों से रामलीला सोसाइटी ही उसका आयोजन करा रही थी, लेकिन इस बार से ग्राम पंचायत अपनी मांग कर रही। दोनों के मामले प्रशासन के सामने हैं, वो भी कह रहे हैं हम करेंगे, आप कह रहे हैं हम कराएंगे। प्रशासन अपना त्यौहार रजिस्टर देख सकता है कि इस मेले का आयोजन कौन करा रहा था। प्रशासन को मामला है, नई परंपरा नहीं डालता है प्रशासन, बात सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं ग्राम पंचायत हमारी है, हमारा क्षेत्र है। ग्राम पंचायत में जो भी विकास योजनाओं के लिए धन आता है वो उसको खर्च करेंगे, उसको विकास लगाएंगे। और ये ग्राम पंचायत की भी ज़मीन नहीं है, ये सेना का पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, जो रामलीला सोसाइटी जो आपकी है, जिसके आप अध्यक्ष हैं, जो मेले का आयोजन कराती है, उसमें कुल कितने मेंबर हैं? इसमें 121 मेंबर थे, अब कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए हैं। वो इस तरीके से आपको एक्यूरेट जब चुनाव होंगे तब पता लग जाएगा। लोगों की शिकायतें हैं, मांग है कि सोसाइटी में मेंबरशिप जो है वो खोली जाए, जिसमें जो लोग इच्छुक हैं वो आपकी सोसाइटी में शामिल हों। तो सोसाइटी में जो सदस्यता जो है ये कब खोली जाएगी, क्या होगा इसमें? अभी हमने प्रस्ताव रखा था तो लोगों ने कहा मेले के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मेरी ये सोच है कि सदस्यता बढ़ाई जाए और बढ़ाई जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। विवाद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत ईंट जागीर के ग्राम प्रधान है, उनसे भी मेरी वार्ता हुई थी इसी मामले को लेकर। मैंने कहा जब वो रामलीला सोसाइटी पहले से आयोजन करा रही है तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आप भी चाह रहे हो। तो उनका एक ये था कि ग्राम पंचायत ईंट जागीर का एक भी वहाँ उसमें मेंबर नहीं है, सदस्यता जो है वो उन्हें बंद कर रखी है। जो लोग इसमें इच्छुक लोग हैं उनको कैसे शामिल हों, इसलिए इस तरीके की ये समस्याएं सामने आ रही हैं। ना ऐसा नहीं, कोई ग्राम पंचायत देख के किसी को मेंबर नहीं बनाया जाता, ना कोई वो जो लोग रामलीला में सक्रिय रहते हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनकी सामाजिक उपलब्धि रहती है, ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाता है। तो सदस्यता कब खुलेगी, मेले के बाद या पहले? मेले के बाद। अब तो टाइम ही नहीं रह गया, अब तो 20-22 दिन रह गए हैं मेले की तैयारी के लिए, कम पड़ जाते हैं। तो अब हम लोग चाहेंगे कि मेले के बाद जो मीटिंग होगी उसमें सदस्यता के संबंध में हम लोग उस पर विचार मंथन करेंगे। और हम चाहेंगे नई जनरेशन आए, जैसे पानी गतिशील होता है और निर्मल बना रहता है, इसी सोसाइटी भी गतिशील रहे और निर्मल बनी रहे। लोग आते हैं जाते हैं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन सोसाइटी रहेगी, मेला भी रहेगा। 150 साल पुराना मेला है। और लोगों का ये भी मानना है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक ही बरादरी के लोग इस सोसाइटी में शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्रिय हैं, यहाँ के बहुत प्रभावशाली लोग हैं, वो आना चाहते हैं इसमें, लेकिन सदस्यता बंद है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। फिलहाल मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपकी सोसाइटी के सारे मेंबर मौजूद थे, आप थे, तो वहाँ पे काफ़ी विवाद वगैरह कुछ सुना जा रहा है हुआ था। उसमें ये हुआ था कि 5 सदस्यीय कमेटी इस मेले का आयोजन कराएगी, कोई कह रहा है आप कराएंगे, इस तरीक़ा के कुछ मतभेद हुए थे।
कमेटी में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो विभिन्न विभिन्न कमेटियां बनाई जाती हैं। कोई राम बारात को देखता है, कोई इस तरीके से हम लोग तो कमेटी अध्यक्ष के निर्देशन में बनती ही रहती हैं। तो उसका कोई वो नहीं है कि कमेटी हम नहीं बनाते हैं, हम लोग तो कमेटी विभिन्न कमेटियां बनाते ही हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मेले का आयोजन होता है, इस जगह के लिए आप रामलीला की जगह मानते हैं या सेना पड़ाव की जगह मानते हैं? हम लोग तो इसे सेना पड़ाव ही मानते हैं, लेकिन हमारा ये कैस्टोरियन अधिकार है कि हम यहाँ 150 साल से मेला करा रहे हैं और सेना इस आधार पर हमें अनुमति देती है। लेकिन वहाँ पर अवैध कब्जे की शिकायतें आती हैं लगातार, बड़े बड़े निर्माण हो गए हैं वहाँ पे वर्तमान समय में। आप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, आपने कभी विरोध नहीं करा? पूरे नवाबगंज में इस चीज़ को लेकर माहौल बना हुआ था कि अवैध निर्माण हो रहे हैं और शिकायतों का दौर चल रहा था, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते आपने एक शिकायत भी नहीं करी। हमारे माध्यम हम केवल सेना से उसकी मेला कराने की अनुमति लेते हैं। उसके आगे की ज़मीनें कुछ और लोगों की हैं। मेला जो हमारी रामलीला सोसाइटी की भूमि वहाँ पर नहीं है, हम केवल वो करा रहे हैं। अब उसके बाहर हैं, अब एक जब पहले खाली पड़ी रहती थी, समय के साथ लोगों की ज़मीन की कीमती हो गई, अब लोग अपना अपना कब्जा लेने आ रहे हैं। शासन प्रशासन से मिलकर लोग अपना अपना कब्जा बनवा रहे हैं। अब उसमें हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों की है वो तो है। हाँ, ठीक है, कुछ लोगों की पड़ी है, पुश्तैनी जगह है, वो उनकी पुश्तैनी है, वो निर्माण करा रहे हैं, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कुछ अनलीगल, कुछ गलत तरीक़ा से जो अब निर्माण हो गए हैं, शिकायत तो करनी चाहिए थी आपको भी। उसको प्रशासन को नोट करने में गलत क्यों बन गया भाई? हम यहाँ प्रशासन तभी तो सोचेगा जब आप शिकायत करोगे। शिकायतें चलो मान लो अगर हमने नहीं की हैं तो और लोगों ने की हैं शिकायतें, लेकिन प्रशासन ने नहीं लिया अगर, तो ये प्रशासन का विषय है। मैं प्रशासन नहीं हूँ, मैं केवल रामलीला अध्यक्ष हूँ। आप रामलीला अध्यक्ष है, करनी तो चाहिए थी शिकायत आपको, ये मानना है? नहीं, हमारा जब हमारी ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, तो हम किस आधार पर शिकायत करें? नहीं, जब आपकी ज़मीन नहीं है तो रामलीला जहाँ पे मेला होता है वहाँ पे फिर इतने निर्माण कैसे हो गए? फिर तो इसे अतिक्रमण कहा जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो रामलीला की जगह ही नहीं है, तो आपने वहाँ पे इतने मंच और इतने तरह तरह के वहाँ पे निर्माण करा दिए, फिर ये इसे क्या कहा जाएगा? अतिक्रमण। ये हमारा कैस्टोरियन अधिकार है। ये हम रामलीला के ये सेना के पड़ाव पर हम अपनी रामलीला करा रहे हैं। स्थायी अतिक्रमण नहीं करा सकते हैं? नहीं, हम वो कोई नहीं है। हम केवल मेला कराने, सेना चाहे उसका उपयोग करे, रोज करे उपयोग, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमें बस वही 20-22 दिन के लिए हमें चाहिए, बस इतना है हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे कि बेच देंगे या कर देंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम केवल किराए में, आपकी जो सोसाइटी है उसमें सुना जा रहा है कुछ मतभेद चल रहे हैं, कुछ वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं आपके बाद में, कुछ लोग उनमें आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, कहाँ तक ठीक है? ये होते रहते हैं, मेल मिलाप भी होते रहते हैं, ये चलता रहता है, प्रोसेस है इसके संबंध में। कभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आपका कार्यकाल कितने समय का हो गया? हमारे 3 साल हो गए, होने वाले हैं। ये तीसरा साल है, चौथा साल है? तीसरा साल चल रहा है। 3 साल का कार्यकाल होता है। तो इस बार माना जाए जो पिछले 2 साल कोरोना और 1 साल ज़्यादा, इस बार पहले के मुकाबले में अच्छा होगी, व्यवस्थाएं होंगी मेले में? क्यों नहीं होंगी, हम पूरा प्रयास करेंगे। जो मनोरंजन के साधन हैं बड़े, इनकी जो जनता एक तरीक़ा से आस लगाए बैठी हुई है कि वो साधन वहाँ पे उपलब्ध हों, इससे पहले की तरह खूब भीड़ भाड़ हो, खूब रौनक हो मेले में, वो मिल पाएगी देखने को या फिर से ऐसे ही हल्का रह जाएगा मेला? आप इस संबंध में क्या आपका आशय किस विषय पर है? आप क्या डांस पार्टी चाहते हैं? आपकी इच्छा डांस पार्टी लगाने की है? डांस पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बड़े वहाँ पे मनोरंजन के साधन थे। क्या मानते हैं बड़े के? क्या बड़ा झूला लगता है उसको आप बड़ा नहीं मानते हैं? बड़ी नाव वाला झूला लगता है, उससे बड़ा नहीं मानते हैं? पहले आपने देखे होंगे ना कौन कौन से बड़े साधन थे। बस एक डांस पार्टी वगैरह नहीं लगती है, वो शासन प्रशासन योगी जी सरकार का प्रतिबंध है, उस कारण नहीं लग पा रही है। अगर वहाँ से अनुमति मिलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मेले में कोई भी आयोजन हो शासन प्रशासन की अनुमति से हो। क्योंकि जो आम जनता है वो ये चाहती है व्यवस्थाएं हों, सारे मनोरंजन के साधन हो, पहले की तरह जो मेले में जिस तरीका का माहौल रहता था वैसा ही रहे। मेले में पिछली बार भी खूब भीड़ रही, खूब दुकानें आई, खूब बहनें बच्चे खूब आए। हाँ, कुछ लोग जो बहुत नाच कूद का है उनको थोड़ी सी हानि मतलब हुई होगी, लेकिन मेले में भीड़ पर्याप्त रही, खूब भीड़ रही दशहरे पे। अश्लील डांस वाली बात जो आप कर रहे थे, चलो अश्लील डांस पे प्रतिबंध है, लेकिन एक नॉर्मल एक तरीका से कोई कुछ तरीका की कोई कला दिखाना चाहें तो उस पर थोड़ी नहीं आपत्ति हुई। वो सब आपकी नाटक वगैरह चलेंगे, नाटक वगैरह चलाई जाएंगे आपकी। पिछली बार तो कुछ नहीं चल पाए, वो अटेंडम था, वो इस कारण नहीं हो पाया, वरना आपकी चलाई जाएंगे सब नाटक वगैरह चलेंगे। क्योंकि जो और दावेदार हैं, जो और लोग हैं, वो आपकी क्षमता को देखना चाह रहे हैं। क्षमतावान है, लेकिन पद लोलुप नहीं है, क्षमतावान पूरे हैं कोई। तो ये थे हमारे साथ में रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी। मामला आपको बता दूं वही बड़ा है कि रामलीला पिछले जो अरविंद शुक्ला जी के कार्यकाल में जो मेला लगा था, उसमें जो मनोरंजन के बड़े साधन थे जिसको लेकर लगातार भीड़ भाड़ रहती थी और माहौल बढ़िया रहता था मेले के अंदर,
वो नहीं लग पाए। तीसरा साल है उनका, लोग जो हैं यहाँ की जनता है वो आस लगा के बैठी है कि इस बार शायद हमें वो साधन देखने को मिल जाएंगे। पहले की तरह जो मेले में रौनक होती थी वो इस बार मिलेगी। अब आगे देखने की बात होती है कि जो कार्यकाल का लास्ट साल है अरविंद शुक्ला जी का वो कैसा रहता है।